हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका स्वागत है। तो आपने आज रामनवमी बहुत अच्छे से मनाई होगी। सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले मैंने बता दिया था क्या क्या करना है, और साथ में है हमारा सिद्धात्री जी माता जी का पूजन, जो नवरात्रि तक पूजन करते हैं वो आज भी पूजन कर रहे होंगे। कल हमारी पीताम्बरा देवी का विसर्जन होगा, है ना, और कल ही कलश हटाया जाएगा। कल 10 या 11-12 बजे के बीच में आपने इसको उठाना। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हटाना। सुबह पूजा करके फिर अगर आपके श्री विग्रह आपके मंदिर में पूजित है तो वहीं पे आप विराजमान कर दोगे, और जल सारे घर में छिड़क के और बाकी बचा हुआ पौधे में दे दोगे। और इसी कलश में जो बच जाता है, अगर मिट्टी का है तो विसर्जित कर दोगे, और अगर तांबे का है तो इसमें आप गेहूं चावल भर कर रख लोगे, और नारियल भी संभाल के रखोगे। इसको तोड़ के खाना नहीं है। और जो दोबारा आपको कलश स्थापना करनी है तो आपने उसमें से अन्न निकाल लेना है और वापस इसको स्थापित करके कलश पूजन करके वैसे ही फिर जब निकालोगे तो उसमें हमने अनाज भर के रख देना। ये घर में सुख संपत्ति के लिए होता है। तो ये आपने कल विसर्जन करना है ना। अब हम बात करते हैं हमारे एकादशी की। हमारी अब आ रही है कामदा एकादशी। कुछ लोग 7 को कह रहे हैं, 8 को लेके हैं, लेकिन हम जो है उदया तिथि के साथ करते हैं, तो हम एकादशी करेंगे 8 को, क्योंकि 7 को रात को शाम के 7 बजे एकादशी लग रही है, और 8 की रात को 9 बजे तक एकादशी है। तो कामदा एकादशी का व्रत करेंगे। उसमें स्पेशल होते हैं हमारे त्रिलोकी नाथ की पूजा, और त्रिलोकीनाथ श्री हरि है। वैसे तो हमारे ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं, लेकिन जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है तो हम नारायण भगवान की पूजा करेंगे, और साथ में लक्ष्मी जी की तो नेचुरली होंगी, क्योंकि हम युगल उपासक हैं, कभी सिंगल पूजा नहीं करते। हम श्री को साथ में लेके ही पूजा करते हैं। तो आप करोगे नारायण भगवान की पूजा, और साथ में स्पेशल एक चीज़ ये है कि जो इसमें भोग लगेगा वो आपको लौंग का लगाना है। कामदा जो बहुत तेज देने वाली एकादशी है, तो लौंग भी बहुत तेज होते हैं, तो इसलिए स्पेशल लौंग का भोग लगेगा हमारे श्री हरि जी को। और आपने क्या करना है, वो लौंग का सेवन भी करना है, खाना भी है। तो ये आप रखोगे कामदा एकादशी 8 तारीख को। उसके बाद पूरा दिन नाम जाप करोगे, और उसके बाद आपने एकादशी का करना है पारण। पारण का समय रहेगा अगले दिन 6:02 से 8:34 तक, ठीक है। तो आपने, अगर आपके पास हमारे जगन्नाथ जी का प्रसादम है तो उसी के साथ ही पारण कीजिएगा, जो सबसे शुद्ध होता है कि एकादशी का पारण। अदरवाइज अगर आप निर्जला रख रहे हो तो जल से, और अगर खा रहे फल वगैरह फलार करके करा तो अन्न से करोगे, तो वो आपको 8:34 से पहले पारण कर लेना है, ठीक है। लौंग का भोग लगाना है, और श्री हरि जी का विशेष पूजन होएगा। वो आप स्नान ध्यान जैसे भी कराते हो, उनको सुंदर वस्त्र धारण करवा के चंदन अर्पित करके, और फिर लौंग का और फल का भोग लगाओगे, दूध का भोग लगाओगे। ऐसे आपने इनका पूजन करना है। तो हम एकादशी रखेंगे 8 तारीख को, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बाकी आज आप सबने राम जी का बहुत अच्छे से जन्मदिन सेलिब्रेट करा होगा, तो अगर आपको राम जी के दर्शन करने हैं तो मैं आपको करवा दूँगी। हमारे राम जी का मंदिर दूसरी साइड पे है, चलो मैं ले चलती हूँ आपको, उनके भी दर्शन करवा देती हूँ। हमने आज रामनवमी जी का पूजन करा बड़े आनंद से, और ये हमारे हनुमान लाला जी हैं। तो आपको सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भी राम जी का दर्शन कर लीजिएगा और संध्या वंदन पूजन कर लीजिएगा। इस प्रकार आज हमने सेलिब्रेट करा है। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे शेयर करनी थी। एक तो विसर्जन कैसे करना है ज्वारों से 7 कलश का, रामनवमी का पूजन, और आपने एकादशी कैसे करनी है।
तो ये टोटल आपने सब कुछ करना ही करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज था रवि पुष्य नक्षत्र, तो आपने नाम जप तो किया ही होगा और करते रहिएगा, क्योंकि 8 बजे तक है, अभी भी थोड़ा समय है, मैं भी करने जा रही हूँ, तो आप भी कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप नहीं करते हो, प्लीज़ कीजिए। हमारे सनातन धर्म को फैलाइए, यही हमारा मोटिव है। हमें अपने धर्म की रक्षा खुद ही करनी है ना। तो आप जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।